बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कोवलेंट बॉन्ड के मुतालिक है। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? हम कहते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, यानी ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। मसलन आप कहते हैं आपके पास हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक। आप इसी तरह से एक और हाइड्रोजन ले लें तो इसके पास भी क्या होगा जी? एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपस में क्या कर लेंगे? शेयरिंग, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा ये सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्ड क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब पहला क्वेश्चन कि ये शेयरिंग करते क्यों हैं? शेयरिंग इसलिए करते हैं कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, वो अपना ऑक्टा जो है वो कंप्लीट कर ले, वो स्टेबल हो जाए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो नोबल गैस की तरह हो जाए। तो ये क्या करते हैं? फिर ये इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? शेयरिंग, और एज अ रिजल्ट जो यहाँ बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की तरफ जाएं तो याद रखें हम कोवलेंट बॉन्ड को दो बुनियादों पर जो है वो डिवाइड करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी और दूसरा हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। यानी इसको हम डिवाइड करेंगे इसे टाइप्स को, एक तो पोलैरिटी की बेस पे और एक नंबर की बेस पे। हमारे पास पोलैरिटी की बात करें तो याद रखें ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी इसकी टू फर्दर टाइप्स हैं। एक हमारे पास ये होता है जी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दैट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी दो टाइप्स हो गई, एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक हो गया हमारे पास ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड होता है जो बिटवीन सिमिलर एटम बनता है, जो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है, उसे हम क्या बोलते होते हैं? ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ऐसे एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? वो कहलाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मसलन मैं एग्जांपल यहां ले लेता हूं क्लोरीन की, Cl2 की हम एग्जांपल लेते हैं। अब क्लोरीन किस ग्रुप का मेंबर है? 7 ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप नंबर होता है वही आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो आपने ये एक क्लोरीन ले लिया, इसके 7 लिख दिए, इसी तरह एक और क्लोरीन आप ले लें। अब ये हो गया जी, अब इसके आउटर शेल में भी कितने हो गए? 7। तो आप क्या करते हैं? ये अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? इन दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाते हैं? शेयर हो जाते हैं। तो अब आपके पास ये बॉन्ड बन जाता है, दैट इज अ ClCl। अब इसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह अगर मैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं तो यहां जाते हैं, यहां हम बात करते हैं कि ये डिसिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, जो डिसिमिलर एटम की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, वो क्या कहलाता है? वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। लेकिन फर्क क्या है आयनिक बॉन्ड और इसके अंदर? आयनिक बॉन्ड के अंदर जो डिसिमिलर एटम थे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता था, लेकिन ये डिसिमिलर एटम होंगे लेकिन इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? वो 1.7 से क्या होगा? कम होगा। मसलन मैं बात करता हूं, हम यहां बात कर लेते हैं HF की। पोलर की एक पहचान ये भी है कि इस पे एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर क्या होता है जी? नेगेटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप का मेंबर है तो इसके आउटर शेल में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो फ्लोरीन है इसके 7 ग्रुप का ये मेंबर है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या करते हैं? ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या कर लेते हैं? शेयरिंग, और यहां जो आपके पास बॉन्ड बन जाता है दैट इज अ HF। ये आपके पास बॉन्ड बन गया HF। अब ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। मैं इसी तरह अगर वाटर की एग्जांपल ले लूं, वाटर का फार्मूला आप सबको आता होगा H2O, इसको बनाते हैं। अब यहां देखिए ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर शेल में भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहां 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। छठे ग्रुप का मेंबर है तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे।
ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगाते हैं। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। ये एक हाइड्रोजन आपने लगा दिया और एक ये लगा दिया। तो अब ये क्या करते हैं, ये आपस में क्या कर लेते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, म्यूचुअल शेयरिंग। और ये आपके पास वाटर का फार्मूला बन जाता है, दैट इज H2O। याद रखें ये बेंट बनता है, ये लीनियर नहीं बनता। उसकी वजह यहाँ इसके ऊपर मौजूद होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बेंट। ये क्यों होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी तो वहां इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हो गए, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक हमारे पास हो गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से कुछ हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास से यहां हम ले लेते हैं जी एक फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। इसकी फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब ये क्या होता है जी, ऑक्सीजन। अभी हमने कहा था ये छठे ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एक ऑक्सीजन है। इसी तरह एक और ऑक्सीजन ले लो, यहां बन जाएगा ये 2, ये 2 और ये हो गए 2, 6 हो गए टोटल। ये हमारे पास छठे ग्रुप का मेंबर है। तो अब ये क्या करता है जी, ये आपस में क्या कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। ऑक्सीजन के आउटर शेल में पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, जब ये इन दो के साथ शेयरिंग करेगा तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8, 2, 4, 6 और 8। तो अब इसके नतीजे में यहां बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके दरमियान। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह नाइट्रोजन की एग्जांपल N2 मॉलिक्यूल के हम ले लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आप लिख दिए मैंने 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह नाइट्रोजन एक और ले लो, तो इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब ये क्या करेंगे, ये यहां ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे ये, और एज ए रिजल्ट ये बन जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ठीक हो गया। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बने वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वो हम अभी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर में। और अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बने तो फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 3 है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो ये कहलाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। वो अभी जाके हम उसको डिटेल में वहां डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की और एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास हम ले लेते हैं जी मिथाइल क्लोराइड। ये ले लेते हैं CH3Cl। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। तो इसमें आप क्या करते हैं, कार्बन को आपने सेंटर में रखना है। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो आपने ये 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए इसमें। अब इसके साथ आपने 3 हाइड्रोजन लगाने हैं। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो आपने इनके साथ इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर दिया, ये आपके पास हाइड्रोजन हो गया। अब रह गया हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ठीक हो गया, ये आ गया 2, 4, 6 और ये 7। तो अब क्या होता है, अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं हम कि ये आपस में क्या कर लेते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और एज अ रिजल्ट ये बन गया CH3 और ये आ गया Cl। अब याद रखें, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमने कुछ और एग्जांपल देख ली, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी 3 हम फर्दर टाइप्स पढ़ते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नाम से जाहिर है ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे ये है, मैं हाइड्रोजन की बात कर लूं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ये H2 का मॉलिक्यूल, आपकी बुक में एक इथेन की एग्जांपल दी गई है, हम उसको कर लेते हैं। इथेन का फार्मूला होता है CH3, ये इसका फार्मूला है। अब इसको पढ़ लेते हैं जी। कार्बन अभी हमने कहा था चौथे ग्रुप का मेंबर है, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4।
अच्छा, इसी तरह इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इन हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक, तो इसकी शेयरिंग कर दो। इसी तरह अब दूसरे की तरफ चलते हैं, इस कार्बन की तरफ, तो इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 4 आ गए। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, ये आपने हाइड्रोजन लगा दिए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब क्या करते हैं, आप इनकी क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा इथेन। तो ऐसा बॉन्ड जो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड नाम से जाहिर है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनेगा, वो हमारे पास क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी अभी मैंने एग्जांपल ऑक्सीजन की भी आपको समझाई थी, लेकिन इसके साथ हमारी एक और एग्जांपल है, दैट इज द इथीन। इथीन का फार्मूला, इथीन, इसमें डबल बॉन्ड होता है, याद रखें। ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ये आ गए 2 3 और ये 4। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगा लें, एक यहां लग जाएगा, एक यहां लग जाएगा। इसी तरह से आप क्या करें, एक और दूसरी कार्बन आप ले लें, इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ये आ गया 2, ये 3 और ये 4। तो अब क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन लगा लो, एक यहां लग जाएगा, एक यहां लग जाएगा, ये शेयरिंग होगी इनकी। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये देखिए, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के आपस में क्या कर देंगे, शेयरिंग कर देंगे। तो ऐसा बॉन्ड अब एज अ रिजल्ट ये वाला बन जाएगा। तो ऐसा जो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसी तरह अगर हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, नाम से जाहिर है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं इथाइन। इथाइन के अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। अब कार्बन अभी का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 3, और ये आ गया 4। इसी तरह दूसरी, और इसके साथ हाइड्रोजन लगा लें, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। इस तरह इस कार्बन को ले लें, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और ये 4, हाइड्रोजन लगाना है तो ये शेयर कर लें साथ। अब क्या करें, इनकी आपस में शेयरिंग कर दें, ये शेयरिंग हो गई। तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो ये आ जाएगा हमारे पास, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ ट्रिपल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका क्या कहलाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है।